हाथ में अक्षत और फूल लेकर कथा को सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जिठानियों के यहाँ घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। भादव माह में कजरी तीज का व्रत आया। सभी ने माता का तीज का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सास ने एक छोटा सा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को निमुई माता का विधि विधान से पूजा करके कहानी सुनने के बाद पिंडा पासने के लिए पति का इंतजार करने लगी। तभी उसका पति वैश्या के घर से आया और कहा, दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। उसका पति बैठा ही भी नहीं और उसी क्षण कहा, मुझे अभी फिर इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आओ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। इस प्रकार उसने 6 बार किया। 7वीं बार वह फिर वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब वापस नहीं आऊंगा। 7वीं बार जब वह पति को छोड़कर आने लगी तो रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती थी। उसी समय जोर की बारिश होने लगी तो वह वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसने देखा एक दूध का दोना बहते हुए आता है और नदी से आवाज आती है कि यदि इस दोने को पी लो तो तुम पति की प्यारी हो जाओगी। उसने उस दोने को खोलकर 7 बार पी लिया और दोने के पत्तों को तोड़कर चारों दिशाओं में फेंक दिया। माता तीज की कृपा से उसके पति की बुद्धि ठीक हो गई और उसे पत्नी की याद आई। वह वैश्या से बोला, मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। वैश्या भी समझदार थी, वह बोली, ठीक है। वैश्या ने उसे बहुत सारा धन देकर हमेशा के लिए विदा कर दिया। इधर पत्नी दरवाजा बंद करके तीज माता के सामने बैठी थी। तभी उसका पति आया और बोला, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, नहीं खोलूंगी। तब पति बोला, दरवाजा खोलो, आज के बाद कभी वापस नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने कहा, पहले वचन दो तब दरवाजा खोलूंगी। उसके पति ने वचन दिया। तब उसने दरवाजा खोला, देखा तो उसका पति बहुत सारे धन व कपड़ों के साथ खड़ा था। फिर वह बहुत खुश हुई और फिर दोनों ने मिलकर देवी को नमस्कार करके सत्तू पासा। सुबह जब वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जिठानी ने बच्चों को बुलाने के लिए भेजा तो देखा घर पर सभी लोग सज संवर कर बैठे हैं। बच्चों ने चाची से पूछा तो चाची ने कहा, यह सब माता की कृपा हुई है, अब वह काम पर नहीं आएगी। घर में बच्चों ने जाकर सारी बात बताई। सभी लोग अत्यंत खुश हो गए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो कजरी तीज महारानी की जय। कथा नंबर 2। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था, भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेता था। भादव का महीना आया, कजरी तीज का व्रत पड़ा। ब्राह्मणी ने व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरे व्रत है, चाहे जहाँ से भी हो 1.25 मन का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण क्या करता, बेचारा रात में राजा के यहाँ चोरी से घुस गया और उसने चने की दाल, शक्कर, घी को मिलाकर 1.25 मन का सातू बना लिया। तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास पकड़ कर ले गए। राजा ने पूछा, चोरी क्यों की? तो ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। मेरी पत्नी आज कजली माता का व्रत है और मैंने सिर्फ यही 1.25 मन सातू उसके व्रत के लिए बनाया है और मैंने कुछ नहीं चुराया। सैनिकों ने तलाशी ली तो उसके पास 1.25 किलो का सातू के अलावा कुछ नहीं निकला। राजा ने उसकी सच्चाई से खुश हो गया और उसकी पत्नी को धर्म पहन बना लिया। पूजा की सामग्री, कपड़े और सातू और बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। जय कजरी माता की। एक जाट था, उसकी पहली पत्नी मर जाने के कारण उसने दूसरी शादी की थी। दोनों ही पत्नियों से उसके 2 पुत्रियां थीं। अब सौतेली माँ के आ जाने के कारण पहली वाली बेटी की कोई कदर नहीं होती थी। जाटनी अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराती और सौतेली बेटी से ही सारा काम कराती थी और अपनी बेटी को बहुत स्नेह करती थी। दोनों
दोनों बेटियों के बड़े हो जाने के बाद एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि हमें दोनों बेटियों का विवाह करना है, लेकिन मेरी बेटी के लिए अच्छा पैसे वाला पति ही ढूंढना और उस बेटी के लिए साधारण घर देखना। जाट ने ऐसा ही किया। सौतेली बेटी के लिए एक गरीब घर में शादी कर दी और उस बेटी के लिए एक बहुत अच्छे रईस खानदान में शादी की। सौतेली बेटी बहुत समझदार थी। उसने बहुत काम करके ससुराल वालों का मन जीत लिया, किंतु उसकी बेटी को काम काज आता नहीं था, ऊपर से दिन भर अकड़ती रहती थी। जब जाट दोनों बेटियों को लेने पहुंचा तो सौतेली बेटी के परिवार वालों ने बहुत सराहना की, लेकिन इस बेटी के परिवार से बहुत उलहना मिली और ऊपर से वापस न लाने के लिए बोला गया। जब जाटनी को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसकी समझ में आया और अब इस बार वह अपनी बेटी से सारा काम कराने लगी और धीरे धीरे उसको सारा काम सिखाने लगी। भादों का महीना आया, कजली तीज का व्रत आया, दोनों ही बेटियों ने व्रत रखा। अब दोनों बेटियों ने माता की पूजा की। सौतेली बेटी ने कहा पूजा की और बोला, हे माँ, जैसी तुम मीठी हो वैसा मुझे बनाए रखना, मुझे भी मीठी रखना। जाटनी की बेटी ने पूजा की और बोला, माता तू बहुत कड़ी है। जाटनी समझ गई और तुरंत अपनी बेटी को दोबारा पूजा करके माफ़ी मांगने के लिए कहा। जाटनी की बेटी ने माफ़ी मांगी, पूजा की और बोली, हे माँ, जैसे तुम मीठी हो वैसे ही मेरा परिवार और मुझे मीठा रखना। माता उसकी प्रार्थना सुनकर खुश हो गईं और प्रकट होकर बोली, हे बेटी, सदा खुश रहो। इसके बाद उसके ससुराल से भी लेने आ गए और वह अपने हंसी खुशी ससुराल चली गई। हे माँ, आप बहुत मीठी हैं, मुझे हमेशा मीठा बनाए रखना और मेरे परिवार में सदा खुशहाली फहराए रखना। जय हो माता कजरी की, जय हो। सातुड़ी माता की कथा नंबर 4। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। भद्रपद में कजली तीज माता का व्रत करके सेठानी ने कहा, हे तीज माता, हे न्यूड़ी माता, यदि आपके आशीर्वाद से मुझे 9वें महीने में पुत्र हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और माता की कृपा से सेठानी के 9वें महीने में पुत्र को जन्म दिया, परंतु सेठानी न्यूड़ी माता को सत्तू चढ़ाना भूल गई। इस प्रकार सेठानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन माता को सत्तू नहीं चढ़ाया। जब पहले बेटे का विवाह हुआ तो उसे सुहाग रात के दिन अर्धरात के समय सर्प ने डस लिया और वह उसी क्षण मर गया। इसी प्रकार सेठ ने अपने 5 और बेटों की शादी की और वह सभी भी सुहाग रात के दिन आधी रात में सर्प डसने के कारण मारे गए। अब तो सेठ और सेठानी बहुत घबरा गए और 7वें बेटे की सगाई करने के लिए वह तैयार नहीं थे, किंतु परिवार वाले और घर वालों के अधिक जोर देने पर वो सेठ सेठानी उसकी सगाई करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सेठानी ने कहा, मैं इसकी सगाई पास में नहीं, बहुत दूर की लड़की से करूंगी। और ऐसा ही किया गया। उस लड़के की सगाई बहुत दूर की एक सुशील लड़की के साथ तय कर दी गई। शुभ मुहूर्त आया और सेठ घर वालों के साथ बारात लेकर पहुंचा। अच्छे से धूमधाम से उसकी शादी कर दी गई। लेकिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर बहुत दूर है, रास्ते में नीमड़ी माता का व्रत पड़ेगा। तो उसने सातु लड़की को बांध दिया और कहा, बेटी, रास्ते में नीमड़ी माता का व्रत पूजा विधि विधान से कर लेना। रास्ते में नीमड़ी माता का व्रत पड़ा। लड़की ने व्रत रखा और अपने ससुर से बोली, पिताजी, आज नीमड़ी माता का व्रत है, मुझे पूजा करनी है। ससुर ने पूजा की सारी तैयारी करा दी और शाम के टाइम एक नीमड़ी का पेड़ देखकर सभी रुक गए। लड़की ने नीम की एक डार तोड़ने के लिए कहा। ससुर ने उसके एक नीमड़ी की डार तोड़वाकर पूरा विधि विधान के साथ नीमड़ी माता का व्रत करने जैसे ही बैठी वैसे ही नीमड़ी माता पीछे की तरफ खिसक गई। कन्या ने हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, कौन सा अपराध हो गया है जो आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रही हैं। नीमड़ी माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी सास ने
तुम्हारे बड़े बेटे के हो जाने पर सवा मन सत्तू चढ़ाने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने नहीं चढ़ाया। लड़की बोली, हे माँ, आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए, मैं आपका सवा मन सत्तू जरूर चढ़ाऊंगी। हे माँ, मेरी विनती स्वीकार करके मेरे 6 जेठों को भी वापस लौटा दीजिए। मैं आपका विधि विधान के अनुसार पूजा करूंगी। नववधू की इस प्रकार की बातें सुनकर माँ खुश हो गई और उन्होंने नवबहू को आशीर्वाद दिया और उसके 6 जेठों को भी वापस कर दिया। उसने माता का विधिवत पूजा किया और चंद्रमा को अर्घ्य भी दिया। घर पहुंचकर उसने माता का सवा मन का सत्तू बनाकर विधि विधान के साथ पूजा की और हे माता निवड़ी, जैसे आपने उस वधू की पूजा स्वीकार की, वैसे अपना आशीर्वाद भी हम सब पर बनाए रखना। जय निवड़ी महारानी की।